So we have various kinds of industries, and industry may be classified on the various bases. तो वन बाय वन we will see the basis. सबसे पहला basis है गुड्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे, किस टाइप का वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, उस बेसिस पे हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि कुछ सामान को मैन्युफैक्चर करती हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन करती है। तो यूटिलिटी किस टाइप की वो ऐड कर रहे हैं उस चीज़ में, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो द इंडस्ट्री विच इज़ एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ मैन, अकेले मशीन भी लगती है, मनी भी लगता है इसमें, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐड फॉर्म यूटिलिटी टू द गुड्स। ठीक है, यूटिलिटीज़ होती हैं, प्लेस यूटिलिटी होती है, तो उसी तरह से टाइम यूटिलिटी होती है, फॉर्म यूटिलिटी होती है। तो फॉर्म यूटिलिटी वही है कि उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर देना रॉ मटेरियल से, जैसे वुड से फर्नीचर बना देना, सो दैट इज़ फॉर्म यूटिलिटी चेंज करना, वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब इसमें शुगर इंडस्ट्री होती है विच शुगर केन से शुगर बनाती है, सीमेंट इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सेट्रा। आफ्टर दिस इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। ये लोग कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे गोल्ड आता है ना, तो कैसे आता है, एक्सट्रैक्ट। कोयला आता है, एक्सट्रैक्ट। तो द इंडस्ट्रीज एंगेज इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर। वाटर से भी निकलता है, जैसे पर्ल्स हो गए, एक्सट्रैक्ट करा जाता है। सॉइल से ढूंढकर कुछ निकाल रहे हैं, एयर से कुछ एक्सट्रैक्शंस हो रहा है। beneath द सर्फेस ऑफ द अर्थ सबसे कॉमन खान। ठीक है, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जनरली कंट्रोल्ड बाय सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप करी जाती हैं बेस्ड ऑन द सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस के बेसिस पर। प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्री आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी यूजफुल प्रोडक्ट बाय। इन्हीं का जो प्रोडक्ट होता है वो रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्रीज़। फिर आता है जेनेरिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, they are mainly concerned with the genetics, breeding of plants and animals. It is related to the production and reproduction of certain species of plants and animals with the object of earning profits from their sale. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत टाइप के अलग अलग एनिमल्स की ब्रीड तैयार होती है, प्लांट्स की ब्रीड तैयार होती है, एग्रीकल्चर फार्म्स, फिश हैचरीज, तो ये सब इसमें आ जाता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो सबको पता होगा कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग, रोड्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन कराती है, डेवलपमेंट कराती है। और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो बिकॉज जितना ज़्यादा यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन रूट्स अच्छा होगा, उतना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज का बिजनेस उतना ज़्यादा स्मूथ रन कर पाएगा। जो हम देखते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मोस्ट ऑफ द जगह डिलीवरीज पॉसिबल नहीं होती बिकॉज रूट्स अवेलेबल नहीं होता वहाँ तक। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं वो पहुँच पाएंगे इसलिए। सो ये भी एक हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आता है। सो इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ये मॉड्यूल थोड़ा सा, मैं इस वाले टॉपिक को इसमें से नहीं लेना चाहती, बट मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। होता है माइक्रो इंडस्ट्री। अब देखो माइक्रो इंडस्ट्री सबसे छोटी होती है, माइक्रो नाम से ही देखो, इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, एंड मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मोबिलिटी मतलब हम चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह ईजली। एंड एग्रीकल्चर के बाद, या हाँ, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज जो है वो इसी इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। आज के टाइम पर यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो वो अपनी स्टार्ट जो करते हैं वो माइक्रो एंटरप्राइज से ही करते हैं, माइक्रो इंडस्ट्री से, और उसको फिर बाद में एक्सपैंड करके बड़ा बना देते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी में हो, बट ये छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हमारी इकोनॉमी में होनी चाहिए।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब इससे एक लेवल आप जाएंगे तो कौन सी इंडस्ट्रीज आएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइक्रो से ज़्यादा होगी बट मीडियम या लार्ज से कम होगी। यहाँ पे सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, पर्सनल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, जो ओनर होता है वही मैनेजमेंट भी करता है। एंड जैसी इंडिया है कंट्री विच इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, जहाँ अबंडेंट मैन पावर है, लेबर्स इंटेंसिव कंट्री है इंडिया, और कैपिटल इंटेंसिटी लो है, तो यहाँ पर आपके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पर जो ओनर होता है वो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर होते हैं। फिर आता है मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल से बड़ी है वो मीडियम में जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर मीडियम इंडस्ट्री। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, अच्छी लेवल की टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ होती है। स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट होती है, ओनर सारे काम नहीं संभालता, एक अलग से मैनेजमेंट रखता है जो कि आपके अफेयर्स को मैनेज करता है। सो ये इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे अमूल भी है तो वो भी एक सोसाइटी है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या है, सबसे एपिक्स पर जो आती है वो लार्ज स्केल है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी, यहाँ का जो मोबिलाइजेशन है वो इतना इजीली नहीं हो पाएगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर लोकेटेड होंगे, तो ईजी नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर पाएँ। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव करते हैं इंस्टेड के वो मैन पावर लगाएं, बिकॉज जितना ज़्यादा मशीन्स होंगी उतना ज़्यादा आउटकम भी आएगा और उतना ज़्यादा फिनिश्ड आउटकम्स हमको मिलता है मशीन से। सो पर कॉस्ट जब हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो वो वहाँ पर फेवरेबल होता है कि हम मशीन बेस्ड वर्क करें, इसलिए क्योंकि कम जो कॉस्ट पर हेड होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मशीन से। एंड intensive capital intensive techniques of productions are used. Here a huge amount of capital will be invested for producing the category of goods on large scale basis to cater to the wider market. Example कोका कोला। सो ये तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ही आ जाता है बिकॉज वहाँ जो है वो मशीन बेस्ड ज़्यादा होता है वो। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करना। यहाँ पे हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री होती है। हैवी इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो ज़्यादा कैपिटल गुड्स यूज़ कर रही है, लाइक स्टील, मशीन, पावर, कोल, शिप्स, एयरक्राफ्ट, उनको हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा भारी ज़्यादा होती है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की यूज़ होती है। लाइट इंडस्ट्री में ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं एंड यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली लो होता है एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी सिंपल होती है। सो दैट्स योर टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय। इसके बाद है एक्टिविटी के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, टर्शरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, ये सर्विसेज से रिलेटेड है, जैसे बैंक्स। ठीक है। सो ब्रीडिंग किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर। जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, ब्रीडिंग है, ये सब फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, कैटल ब्रीडिंग, प्लांट नर्सरी, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सब किस में आएगा, सेकेंडरी में। एंड टर्शरी में हमारा वेयर हाउसिंग, जितनी भी सर्विस है जैसे वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ये सब किसका पार्ट है, टर्शरी और द सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर इज़ एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, बिकॉज कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके गुड्स को कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए।
प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसीलिए ये वाला सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होल्ड करता है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। छोटे बिजनेस भले ही वो छोटे हों पर उनका रोल काफ़ी बड़ा है हमारे इकोनॉमी के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए। रिमूवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक इम्बैलेंस। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है वो इनका मेन मोटिव होता है कि वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कभी कभी वो मोनोपोली ना क्रिएट कर दें, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एग्जिस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है मार्केट में। जैसे लोकल बाज़ार हो गए अपने, तो वहाँ पर चीज़ें एक तो सस्ती मिलती है और हर एज ग्रुप और टारगेट इनकम ग्रुप को टारगेट करके वो बनाई गई है, तो ताकि मोनोपोली ना हो इनका। वैसे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखो, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो यूजुअली डेवलप्ड एरियाज़ में जाकर सेटअप होती हैं, तो जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं या लेस डेवलप्ड हैं वहाँ रूरल एरियाज़ में भी ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को भी तो वो कमोडिटीज़ अवेलेबल हों, तो इसलिए रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। बेनिफिशियल टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। सो ये अपने स्मॉल पार्ट्स बनाती हैं, बेसिकली टूल्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स, तो वो ये इनके लिए एज अ सप्लायर वर्क करती हैं टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्री समटाइम्स दे ओनली फोकस टू द हेवी प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे वो रॉ मटेरियल जिनसे लेते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। सेविंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट में भी जाती हैं, तो इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मेंटेन करना, बिकॉज यहाँ पर ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन इन मेंटेनिंग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। दे डू नॉट पॉल्यूट द, इतना ज़्यादा इनका पॉल्यूशन नहीं होता बिकॉज उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड रहती है। कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ्स एंड सेविंग्स के थ्रू ये ऑल्सो क्रिएट कैपिटल and provide satisfaction to customers, क्योंकि कस्टमाइज्ड होना आजकल तो ये कस्टमाइज्ड हो रहे हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा अच्छा है। तो इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी भी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन टू योर इकोनॉमी। Finally, we come to commerce, and commerce is the most vast topic that I can say. Business is restricted to buying and selling activities, whereas commerce is more than that. Commerce is about everything that is assisting businesses, like your promotions, banking services, transportation, they all are a part of your commerce. So commerce embrace all those activities of various agencies which ensures a free flow of goods and service between the producers and the consumers. किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट या सर्विस को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ लगती हैं वो कॉमर्स का पार्ट होती है। सो बेसिक एम जो होता है कॉमर्स का वो होता है टू सप्लाई द राइट type of good to the right customer at the right time. Very important. So there are branch of commerce like trade and auxiliaries to trade. So commerce involves business and additional activities to business which support the business. So business can be defined in various categories like your डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनल बिजनेस। जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड इज़ बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज़ ट्रेड। सो वो ट्रेड होलसेल हो सकता है, वो रिटेल ट्रेड हो सकता है। होलसेल बल्क में जब खरीदते हैं बेचते हैं, और रिटेल जब हम बल्क में नहीं करते अपनी डीलिंग्स, इंडिविजुअल डीलिंग्स पर फोकस करते हैं। फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, यहाँ पे इम्पोर्ट्स वगैरह आते हैं, एक्सपोर्ट्स आते हैं। इंपोर्ट जब हम अपनी कंट्री में बाहर से मंगवा रहे हैं, एक्सपोर्ट जब हम बाहर के देश में भेज रहे हैं सामान।
री एक्सपोर्ट या एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जबकि हम बेसिकली एक सपोज आई एम इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन